भारत ने आज अपने दैनिक कोविड के गिनती में भारी उछाल दर्ज किया है, जिससे संक्रमण में एक और स्पाइक की आशंका बढ़ गई है। पिछले 24 घंटे में 2123 नए कोविड मामले दर्ज किए गए, जो कल के 1150 मामलों की गिनती में 79.8% ज्यादा है। नमस्कार, मैं अश्विनी वानखड़े और स्वागत है आपका कृषि न्यूज में। मीडिया टुडे ग्रुप और कृषि जागरण ने कृषि क्षेत्र में आपसी सहयोग के माध्यम से कृषक समुदाय की मदद करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। MOU साइनिंग सेरेमनी में मीडिया टुडे ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर MB नकवी, चीफ कोऑर्डिनेटर S जफर नकवी और कृषि जागरण एंड एग्रीकल्चर वर्ल्ड के फाउंडर एंड एडिटर इन चीफ MC डोमिनिक और कृषि जागरण की डायरेक्टर शानी डोमिनिक सहित अन्य मान्यगण मौजूद रहे। The time has come for all the organizations that are working the same area to synergize their energy together and give the best service to all the stakeholders. And I think the initiation of Media Today and Krishi Jagran today to work jointly for this end will be an initiative that will change many of the things coming in agri sector soon. जैसा कि डोमिनिक साहब ने भी कहा और हमने MOU में भी साइन किया है कि जो हमारे आने वाले इवेंट्स हैं मीडिया टुडे ग्रुप के, रिसेंटली अभी 1 महीने पहले हमने एक एग्रीटेक आंध्र प्रदेश किया था। हम लोग हॉर्टिकल्चर के शोज़ करते हैं, हम लैंडस्केप गार्डनिंग के शोज़ करते हैं, हम दिल्ली में दिल्ली ग्रीन शो के नाम से एक प्रोजेक्ट करते हैं जहां लोगों को अवेयर करते हैं कि कैसे आप अपने डे टू डे लाइफ में फ्लावर्स प्लांट्स का यूज़ कर सकते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि जो भी आने वाले हमारे प्रोजेक्ट हैं, चाहे वो डोमेस्टिक हैं चाहे वो ओवरसीज़ में हैं, हम दोनों हाउसेज जो हैं कृषि जागरण और मीडिया टुडे दोनों एक दूसरे को बहुत से एरियाज में कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आज ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है हमारे और कृषि जागरण के बीच में, मीडिया टुडे ग्रुप। हम बहुत खुश हैं इसमें, क्योंकि हम दोनों ही मीडिया हाउसेज जो अब 90s से काम कर रहे हैं अपने भारत के किसानों की समृद्धि के लिए, किसानों को नई टेक्नोलॉजी, नई नॉलेज देने के लिए, क्योंकि बिना नॉलेज के समृद्धि नहीं आ सकती। बिना नॉलेज के लिए हम सब मानते हैं कि जब तक कि जहाँ सरस्वती माता नहीं होंगी वहाँ पे लक्ष्मी माता आएंगी ही नहीं, तो उनका आना पहले ज़रूरी है। और हम दोनों अपने अपने क्षेत्र से यही कोशिश करते आए हैं पिछले 25 साल से कि किसानों तक नॉलेज पहुँचाएँ। राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर पूसा के AP शिंदे हॉल में खरीफ अभियान 2022 के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसे कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा संबोधित किया गया। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष की जमानत रद्द करने की सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने किसानों को न्याय की उम्मीद दी है। टिकैत ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार को अब पीड़ित किसानों को सुरक्षा, मुआवजा और न्याय दिलाने के लिए काम करना चाहिए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा मंत्री के बेटे आशीष की जमानत रद्द करने से किसानों में न्याय की उम्मीद जगी है। तो वहीं यूपी सरकार पीड़ित किसानों को सुरक्षा, मुआवजा, न्याय दिलाने के लिए काम करे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संयुक्त राज्य अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर है और इस दौरान निर्मला सीतारमण अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक G20 के वित्त मंत्रियों के साथ सेंट्रल बैंक गवर्नर की बैठक में भाग लेंगे। वित्त मंत्रालय के बयान के अनुसार वित्त मंत्री सेमीकंडक्टर, ऊर्जा और अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के CEO के साथ आमने सामने बैठक करेंगी। साथ ही वह इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका और दक्षिण अफ्रीका के साथ द्विपक्षीय चर्चा में भी हिस्सा लेंगी। केंद्र सरकार ने PM किसान सम्मान निधि के तहत राशि प्राप्त करने के लिए किसानों की eKYC को अनिवार्य कर दिया है। हालांकि इस घोषणा के बाद से PM किसान पोर्टल पर eKYC का विकल्प भी बंद कर दिया गया है। वेबसाइट के अनुसार अब लाभार्थी किसानों को अपने नजदीकी CSC केंद्र जाकर बायोमेट्रिक आधारित KYC कराना होगा। कृषि उपज मंडी में हमालों ने तुलाई और हमले के रेट बढ़ाने को लेकर काम बंद कर दिया है। इससे किसानों को तकरीबन 4 घंटे अपनी उपज बेचने के लिए परेशान होना पड़ा, जिसको लेकर SDM और भार साधन अधिकारी MS रघुवंशी ने व्यापारी और हमालों की संयुक्त बैठक बुलाई, जिसके बाद तुलाई और हमाले के रेट बढ़ाने पर सहमति बनी और इसके बाद हमालों ने तुलाई शुरू की, जो कि देर रात तक चलती रही।
कृषि में मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए राज्य और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ किसान ले सकते हैं। इसके लिए कृषि और किसान कल्याण विभाग की www.agrihanaa.gov.in वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। योजना के तहत किसानों को कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जाएगा। लघु, सीमांत, महिला और SC वर्ग से संबंधित किसानों को 50% और सामान्य वर्ग के किसानों को 40% की दर से अनुदान का प्रावधान है। तो वहीं उत्तर भारत में गर्मी की तपीश लगातार बरकरार है। यूपी, बिहार, दिल्ली, मध्य प्रदेश और आसपास के राज्यों में अप्रैल महीने में तापमान मई जून जैसा हो गया है। हीट वेव की वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। तो वहीं तपती गर्मी से राहत मिलने के कोई आसार नहीं है। हालांकि कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। इसी तरह की अनेक खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।